नमस्कार दोस्तों, सोल जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर से कामना करते हैं आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं क्राउन चक्र या सहस्त्र चक्र के बारे में। यह सबसे लास्ट चक्र यानी सातवां चक्र है। नीचे के 6 चक्रों के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी थी, जैसे कि रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र और अब ये लास्ट चक्र यानी क्राउन चक्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें कि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। क्राउन चक्र हमारे सिर के ऊपर स्थित होता है, इसी कारण इसे क्राउन चक्र कहते हैं। क्राउन का हिंदी अर्थ होता है सिर का ताज। क्राउन चक्र हमारी चेतना का आखिरी केंद्र है और इस शरीर का आखिरी द्वार भी। इसे ब्रह्मरंध्र और सहस्त्र चक्र के नाम से भी जाना जाता है। क्राउन चक्र 1000 पंखुड़ियों वाला सफ़ेद रंग का कमल का फूल है जिसमें बैंगनी कलर की एनर्जी निकलती है। हमारे सिर के ऊपर यह क्लॉकवाइज घूमता रहता है। यह चक्र भगवान या यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। भगवान के द्वारा भेजे जाने वाले संदेश इसी चक्र के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इट्स मीन यह चक्र भगवान से जोड़ने का कार्य करता है और इसके एक्टिव होने से भगवान के द्वारा निरंतर दिशा निर्देश मिलना या अद्भुत अनुभव होते हैं। खुद के जीवन के पर्पस का ज्ञान होता है। व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर सत्य है और मेरा परिवार, पैसा, संतान सब कुछ कुछ समय के लिए ही मेरे साथ हैं। व्यक्ति में त्याग और परोपकार की भावना जागृत होती है और जीवन को दूर तक देखने की शक्ति प्राप्त होती है। सहस्त्र चक्र का शाब्दिक अर्थ है हजारों अथवा अनंत पंखुड़ियों वाला कमल। इसकी पंखुड़ियाँ इंद्रधनुषीय रंग की होती हैं। दूसरे शब्दों में इसे मुकुट चक्र भी कहा जाता है। क्राउन चक्र हमारे आध्यात्मिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। इसके एक्टिव के समय हम स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों तरह के फीलिंग्स या सिम्टम्स को फील कर सकते हैं। इस अवस्था में हम सबसे पहले दूसरों से दूर रहने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और भी कई तरह के बदलाव दिखने लग जाते हैं, जिनका जिक्र हम आगे वीडियो में करेंगे। कह सकते हैं हमारे लाइफस्टाइल में चेंजिंग आने लगती है। जब यह सब होता है तब हम ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते रहते हैं। इस सिचुएशन में हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स, विचारों, यादों और एनर्जी के बीच टकराव होता है। इसीलिए माइंड कंटिन्यू सिर दर्द फील कर सकता है। इस टकराव की स्थिति में बुरे विचारों को दूर करने के लिए माइंड को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। यही रीज़न है कि सिर दर्द फील होता है, क्योंकि माइंड पर मेंटली दबाव पड़ता है जो कि माइंड पर लगातार एक ही विचार के चलते रहने से उत्पन्न होता है। बट इसके एक्टिव करने से यह बैलेंस में आ जाता है और इसकी डोर आपके हाथ में आ जाती है। क्राउन चक्र के अनुसार मनुष्य का ओरा बनता है। ओरा मीन्स एक एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी को फील होती है। जैसे कि हमने बताया कि इसके एक्टिव होते ही अनंत की अनुभूति होने लगती है। सारे चक्रों से होती कुंडलिनी शक्ति जब इस चक्र पर पहुंचती है तो अविश्वसनीय तथा अद्भुत एक्सपीरियंस होने लगते हैं। अर्थात जब व्यक्ति ध्यान या मेडिटेशन के द्वारा इस चक्र को एक्टिव करने की कोशिश करता है तो एक एक करके सारे चक्र एक्टिव होने लग जाते हैं, जिसके एक्टिव होने के साथ हम कई सारे अद्भुत एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलते हैं।
क्राउन चक्र के एक्टिव होने का अर्थ है कि हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ चलते हैं और आध्यात्मिक जागृति की प्रगति हो रही होती है। कुंडलिनी शक्ति जब मूलाधार चक्र से उठकर क्राउन चक्र तक पहुंचती है तो अविश्वसनीय और अद्भुत अनुभव होने लगते हैं। आमतौर पर मनुष्य के सोने का समय जो सामान्य तौर पर 7 से 8 घंटे होता है, बट क्राउन चक्र के एक्टिव होने से इस अवस्था में चेंजिंग आने लग जाती है, क्योंकि मानसिक स्तर पर बदलाव से वह जूझता है, जिसका असर हमारे माइंड पर पड़ता है। इसी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी का बदलाव या चेंजिंग आती है और ऑरा क्रिएट होता है। यह बदलाव हमारी नींद को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के तौर पर रात्रि में लेट सोना, उसकी वजह माइंड में बार बार चलते विचार हो सकते हैं। खुद से बात करते रहना, खुद से ही बहस करना, इस वजह से व्यक्ति का माइंड थक जाता है और माइंड को थॉट्स का यह सिलसिला ख़त्म नहीं होता और इसी कारण से वह ज़्यादा सो जाता है। इट्स मीन जब व्यक्ति के दिमाग में चलने वाले विचारों की संख्या कम हो जाती है, इसी कारण उसका माइंड थकता नहीं है और वह कम सोता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मन बुद्धि में दबे संस्कार, पुरानी भावनाएं जो आपके आध्यात्मिक प्रगति के बाधक होती हैं, सब ब्रह्मांड में विलीन होने लग जाती हैं। जब हम शशास्त्र या क्राउन चक्र पर ध्यान लगाकर इसको एक्टिव करते हैं तो सिर में झुंझुनाहट सी फील होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हजारों चींटियां चारों तरफ रेंग रही हैं। यह डरावना नहीं लगता, बल्कि एक सुहावना सा फील होता है। जब आपको ऐसा एक्सपीरियंस होने लग जाए तो समझ जाना चाहिए कि आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। एनर्जी इसी प्रक्रिया के दौरान आपके शरीर और जीवन से सारी नेगेटिविटी को निकालकर आपको शुद्ध करती है। इट्स मीन आपका मन शांत और पवित्र होने लगता है। जब व्यक्ति का यह चक्र एक्टिव होता है तो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का उसे पहले ही आभास हो जाता है या फिर उसे सपनों के थ्रू कुछ न कुछ संदेश मिल जाते हैं। क्राउन चक्र हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों के सबसे शक्तिशाली या पावरफुल चक्र होता है। यह बहुत कम लोगों का एक्टिव होता है। यह जिन लोगों का क्राउन चक्र एक्टिव होता है उनमें से ज़्यादातर लोग नियमित मेडिटेशन करने वाले होते हैं। जब भी फिजिकल वर्ल्ड में व्यक्ति अशक्तियों में उलझा रहता है, बात चाहे रिश्तों की हो, धन दौलत की हो या अन्य किसी भी प्रकार की, जो उसको अध्यात्म को आने से रोक देती है, जो स्पिरिचुअलिटी प्रगति में सबसे बड़ी इसकी बाधा होती है। बट जैसे ही क्राउन चक्र एक्टिव होता है वह आसक्तियाँ अपने आप ही टूटने लगती हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक बहती नदी बन जाते हैं जिसे अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ना आ जाता है। कोई भी बाधा रुकावट उसे बहने से रोक नहीं सकती। आपके पुराने और लिमिट सोच टूटने लगती है, विचारधारा बदल जाती है और आप सारी सृष्टि को एक नज़र से देखने लग जाते हैं, जिससे आपकी एनर्जी के साथ घनिष्ठ संबंध हो जाता है। एनर्जी आपको फील होने लगती है। आप अनुभव कर सकते हैं कि जिस बात का या मनुष्य से नेगेटिव एनर्जी, किस व्यक्ति से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, यह आपको एक्सपीरियंस होने लग जाती है, पता लगने लग जाती है। साथ ही आपको भोजन से मिलने वाली एनर्जी भी अनुभव होने लग जाती है। आप शाकाहार और ताज़े फलों की ओर आकर्षित होने लग जाते हैं। रुझान आपका बढ़ जाता है, आपको शाकाहारी भोजन पसंद आने लग जाता है। इट्स मीन जो लोग मांसाहारी भोजन करना पसंद करते थे, वो इस चक्र के एक्टिव होने के बाद मांसाहारी भोजन से उनका लगाव कम हो जाता है और वो धीरे धीरे शाकाहारी भोजन करने लग जाते हैं। उसी समय और
जीवन के प्रति सजगता उनमें बढ़ जाती है। वे समय पर काम करना, खाना पीना, सोना आदि सब अपने आप समय अनुसार करने लगते हैं। सहस्त्र चक्र आपको अध्यात्म के सर्वोच्च स्तर पर ले जाता है, जिसका अर्थ यह भी है कि आपको एक बेहतर मनुष्य बनाता है। जब आप सांसारिक वस्तुओं में या सिचुएशन में उलझे रहते हैं तो एनर्जी अवरुद्ध होने लगती है, जिस कारण दबाव या पीड़ा फील होती है। क्राउन चक्र के एक्टिव होने से व्यक्ति को ध्यान के समय पीछे की तरफ खिंचाव सा फील होता है। इसके एक्टिव होते ही व्यक्ति भीड़ भाड़ वाली जगहों से हमेशा दूर भागता है, यहाँ तक कि वो अपने परिवारजन से के साथ भी ज़्यादा देर तक रहना पसंद नहीं करता और उसे संसार से लगाव थोड़ा कम हो जाता है और उसे भगवान के प्रति या भगवान से जुड़ी बातें और दैवीय स्थानों में जाना अच्छा लगने लगता है। उसका सांसारिक जीवन में कोई भी काम करने का मन नहीं करता। वो बड़े बड़े त्याग करने के लिए तैयार रहता है। उसे सभी लोग अपने जैसा ही लगने लगते हैं। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। यह चक्र दिव्य शांति तथा अद्भुत यह चक्र दिव्य शांति तथा आनंद का स्रोत है, जो मनुष्य को परम शक्ति के सामने समर्पित करता है। व्यक्ति समय, परिवार, धर्म, जाति के बंधन में बंधकर स्वयं को सीमित बना देता है। इट्स मीन क्राउन चक्र जीवन के सर्वोच्च स्थिति के साथ ईश्वरीय मिलन का अनुभव कराता है। क्राउन चक्र एक्टिव होने से यह चक्र आपको पुरानी बातों से निकालकर प्रेजेंट में जीने के साथ सुखद अनुभव कराता है। क्राउन चक्र एक्टिव होने से तो व्यक्ति को जिज्ञासु बना देता है। यह एक्सपीरियंस आप में जीवन का गहराई से अध्ययन करने की प्यास को बढ़ा देती है, जो कि परम ज्ञान, आत्मज्ञान तथा वास्तविकता को दिखाने वाला दिव्य ज्योति है, जो इस दुनिया में रहकर अदृश्य दुनिया का अनुभव करवाता है। इसके बैलेंस में रहने से व्यक्ति का जीवन मानो स्वर्ग बन जाता है। साक्षी भाव जब उसका क्राउन चक्र एक्टिव होने लग जाता है तो व्यक्ति का साक्षी भाव अर्थात दृष्टा भाव बढ़ जाता है। परिस्थितियों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी स्थिति या किसी भी सिचुएशन में आप स्वयं पर संयम और विवेक के साथ काम करने लग जाते हैं। आप पॉजिटिव सोच रखने लग जाते हैं और प्रेजेंट में जीवन जीने की कोशिश करते हैं। भविष्य या फिर भूतकाल की बातों को आप ज़्यादा नहीं सोचते। ईमानदारी से अपना काम करते हैं और बड़ों के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। अपने बड़ों का आदर और सम्मान करते हैं। कभी भी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच का साथ देते हैं। क्राउन चक्र के एक्टिव होने का एक एग्जाम्पल हम इस तरीके से दे सकते हैं कि इंसान दूसरे के झगड़े में भी अपना मत लेकर जैसे कि कोई दूसरा इंसान किसी के झगड़े में उलझकर अपना ही दिमाग, अपना ही माइंड को ख़राब करता है, उससे उसकी मानसिक शांति तो बिगड़ती ही है, साथ ही वह गलत कर्म भी कर बैठता है। इस चक्र के ओपन होने से व्यक्ति का विवेक इतना बढ़ जाता है कि उसे हर पल एहसास फील होता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। क्राउन चक्र के एक्टिव होने से क्राउन चक्र जैसे कि यह कमल के एक फूल की विशेषता यह होती है कि वह कीचड़ में रहता है, किंतु कीचड़ की एक बूंद भी उस पर नहीं जाती। बिल्कुल कमल के फूल जैसा अपना चित हो जाता है। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, आसपास का लोग कितने ही बुरे क्यों ना हों, आप पर उसका असर नहीं कर सकते। क्राउन चक्र के एक्सपीरियंस के बारे में हम इस तरीके से आपको बताना चाहेंगे। कभी कभी कुछ लोगों का क्राउन चक्र बैलेंस में ना होकर बंद या ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। दोनों ही मामलों में यह ठीक नहीं है।
ऐसे लोग जिनका यह चक्र बैलेंस में नहीं होता या फिर बंद होता है, ऐसे लोग दिखावटी या आडंबरों में विश्वास करने वाले होते हैं। उनका यह चक्र अत्यधिक एक्टिव होता है, अपने विचारों तथा मान्यताओं को लेकर अत्यंत कट्टर होते हैं। चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, किसी भी हाल में अपने विचारों को नहीं बदलते। स्वार्थ, लालच, घृणा, दूसरों की कमियों को खोजना, दूसरों को नीचा दिखाना तथा बड़बोले होने वाले लोगों का यह चक्र असंतुलित होता है, बैलेंस में नहीं रहता। सॉरी दोस्तों, जो लोग जिनका क्राउन चक्र क्लोज रहता है, वे लोग अक्सर डिप्रेशन के शिकार होते हैं, चिंता से घिरे रहते हैं। परिणाम स्वरूप उनके सिर से संबंधित बीमारियों से वह ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे लोग स्वयं की दिशा तय नहीं कर पाते, भटकते रहते हैं तथा वह लोग उदास भी रहने लगते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर अपना आधिपत्य जताकर या उनको नीचा दिखाकर स्वयं शक्तिशाली महसूस करते हैं। कई बार मनुष्य चीज़ों को लेकर आध्यात्मिक संवेदनशील बन जाता है। परिणाम स्वरूप वह अधिक परेशान और बीमार रहने लगता है। उसकी भावनाएं उस पर हावी हो जाती हैं। क्राउन चक्र को जागृत करने के लिए हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे वह जल्दी एक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जब हम अपने बड़ों से मिलें तो हमें उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद देते समय बड़े लोग अपना हाथ छोटों के सर पर रखते हैं। बड़ों का आशीर्वाद क्राउन चक्र के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। बड़े के आशीर्वाद से हमारा क्राउन चक्र को एनर्जी मिलती है और वह एक्टिव होता है। इसीलिए हम बड़ों से जितना अधिक आशीर्वाद लेंगे, हमारा क्राउन चक्र उतना ही अधिक जागृत होता है। क्राउन चक्र के अफर्मेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं परमात्मा का ही एक हिस्सा हूँ और हमेशा परमात्मा से जुड़ा रहता हूँ। मैं परमात्मा के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को क्राउन चक्र के द्वारा समझ सकता हूँ। मेरे अंदर परमात्मा की शक्ति मौजूद है और मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं संसार की प्रत्येक वस्तु को अपने से दूर करने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूँ। तो दोस्तों, क्राउन चक्र को एक्टिव करने के लिए अगर सबसे अधिक कारगर उपाय है तो वह है ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना और उनकी दुआएं लेना। जो व्यक्ति जीवन में जितनी अधिक दुआएं लेता है, भगवान उससे उतना ही अधिक खुश होता है। और जब भगवान किसी व्यक्ति से खुश होते हैं तो उसका क्राउन चक्र एक्टिव कर देते हैं, ताकि वो अपने मैसेज क्राउन चक्र के द्वारा उस व्यक्ति तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, क्राउन चक्र के एक्टिव ना होने के कई मानसिक और शारीरिक नुकसान भी होते हैं। जैसे कि वह इंसान भगवान से दूर रहता है और भगवान पर भरोसा ही नहीं करता। जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य या उसका लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता। वह अपना जीवन सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती में ही बिता देता है। माइंड से संबंधित समस्याएं उसे होने लग जाती हैं, जैसे डिप्रेशन, तनाव, चिंता, सिरदर्द आदि। दिमाग द्वारा शरीर को कंट्रोल करने वाली क्षमता कम हो जाती है। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पाता, स्वार्थी भाव का हो जाता है और जीवन में मानवता का अभाव उसमें हो जाता है। किसी के भी प्रति दया भाव उसमें नहीं रहती। जीवन में किसी बड़े लक्ष्य या अपनी लाइफ के पर्पस को पाने के लिए खुद को तैयार ना तो वो तैयार कर पाता और ना ही उसे अपनी लाइफ का पर्पस ही पता होता है। बस वो खाने पीने में अपना जीवन बिता देता है। व्यक्ति में जीवन मूल्यों, नैतिक गुणों और मोटिवेशन की कमी हो जाती है। सिर के ढांचे से संबंधित कोई भी उसे प्रॉब्लम्स हो सकती है।
स्किन से संबंधित उसे प्रॉब्लम हो सकती है। शरीर पर प्रकाश, आवाज़ और वातावरण का उस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। वह मानसिक संतुलन खो सकता है। सिर में कैंसर, ट्यूमर या कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना होती है। क्राउन चक्र को जागृत करने के लिए आप योगा या मेडिटेशन के द्वारा क्राउन चक्र को जागृत कर सकते हैं। हमारे शरीर में जैसे कि 7 चक्र होते हैं जिसका अलग अलग कार्य होता है। प्रथम 6 चक्रों को जागृत करने के लिए अलग अलग मंत्र होता है, लेकिन क्राउन चक्र के लिए आपको मंत्र नहीं होता। वैसे ओम को ही इसका मंत्र माना जाता है, जो कि तीसरी आँख का मंत्र है। क्राउन चक्र का ध्यान करने के लिए आपको शांति से एक स्थान पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके क्राउन चक्र पर ध्यान लगाना होता है। अगर आपको ध्यान लगाने पर अपने सिर के ऊपरी हिस्से में हजारों चींटियों को चलने का आभास होता है, रेंगने का आभास होता है, तो इसका मतलब है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। तो दोस्तों, क्राउन चक्र से संबंधित शारीरिक अंगों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। क्राउन चक्र सिर और दिमाग के ऊपरी हिस्से से कनेक्ट रहता है। यह हमारी भाषा, सोच, रेजिंग क्षमता आदि को कंट्रोल करता है। यह शरीर की मूवमेंट और ढांचे को कंट्रोल करता है। यह शरीर में हार्मोन्स के बीच संतुलन बनाए रखता है। पिनीय ग्रंथि या यह शरीर की ग्रोथ और उसे युवा बनाने का कार्य करती है। यह शरीर के नर्वस सिस्टम से भी जुड़ी होती है। जब किसी व्यक्ति का क्राउन चक्र एक्टिव होता है तो उसकी आध्यात्मिक कार्य करने में रुचि बढ़ने लग जाती है। उसे मंदिर जाने, पूजा पाठ करने आदि व्यक्ति का भगवान में विश्वास बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, ये था हमारा क्राउन चक्र के ऊपर वीडियो। दोस्तों, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे। जब आप क्राउन चक्र पर ध्यान या मेडिटेशन के द्वारा ध्यान लगाते हैं या योगा करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान करना है कि जब आप नीचे के बाकी चक्रों पर भी 2-2, 4-4 मिनट लगाएं पहले, उसके बाद ही क्राउन चक्र पर एनर्जी को लेकर जाएं। इससे नीचे के 6 चक्र भी बैलेंस में या एक्टिव रहेंगे और साथ ही सहस्त्र चक्र भी बैलेंस में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस क्राउन चक्र को एक्टिव कर सकते हैं और कंटिन्यू ध्यान से बैलेंस में ला सकते हैं। साथ ही आप इसे ध्यान में इसको जागृत कर अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो क्राउन चक्र पे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको सोल जर्नी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि इंसानी शरीर सोल्स में कई तरह की जर्नी होती है, जैसे कार्मिक जर्नी, सोलमेट जर्नी या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार दोस्तों।